वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क भर में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर सियासी कायदीन से राब्ता। शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन किया और जनूबी सिंध खसूसन कराची में मूसलाधार बारिशों के बाइस शहरी सैलाब और कीमती जानों के ज़िया पर गहरे अफसोस का इजहार किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमत सिंध को वफाकी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन और मावनत की पेशकश की। उन्होंने चेयरमैन NDMA को हदायत दी कि वो सिंध हुकूमत के साथ मुकम्मल राब्ते में रहें और सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हर तरह की मावनत फ्राहम करने के साथ आवाम को मुमकिन खतरात से पेश किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से भी राब्ता किया और खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात और जारी इमदादी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने अल-खिदमत फाउंडेशन की जानिब से बारिशों और सैलाब के दौरान रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को सराहा। इसी तरह वफाकी वज़ीर तालीम पेशा वराना तरबियत डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी वज़ीर-ए-आज़म ने टेलीफोन पर गुफ्तगू की, जिसमें सिंध में हालिया बारिशों और मतवक्के बारिशों के मुमकिन खतरात पर बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर यकीन दहानी कराई कि वफाकी हुकूमत किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए NDMA और दीगर वफाकी इदारों के जरिए सूबों के साथ मुकम्मल ताउन करेगी। कराची एक दिन की बारिश ने बिजली का निज़ाम उलट दिया। शहर के बेशतर इलाके ताहाल बिजली से महरूम। कराची के इलाके सदर में रतन तलाव, उर्दू बाजार और कुर्बजवार के इलाके में मंगल से बिजली मुअत्तल है। मलिक आलमगीर सोसाइटी, कश्मीर कॉलोनी, सेक्टर B, जेल रोड, जमशेद रोड, अल मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी, स्कीम 38, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8, जौहर ब्लॉक 2, ब्लॉक 3A, नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक GF, उमर कॉलोनी, दरवेश कॉलोनी, PECHS ब्लॉक 7, मर्चेंट नेवी सोसाइटी, स्कीम 33, सेक्टर 15A, लियाकताबाद C1 एरिया समेत मुतअद्दिद इलाके शामिल हैं। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 में भी 2 दिन से बिजली मुअत्तल है, जिससे इलाका मकीन पानी की किल्लत से शदीद परेशान है। इलाका मकीनों का कहना है कि सुबह 5 बजे चंद लम्हे के लिए बहाल बिजली फिर बंद हो गई। मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद फॉल्ट्स दुरुस्त नहीं किए जा रहे। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव मोनस अलवी ने दावा किया है कि बुध की शाम 6 बजे तक शहर के 94% से ज्यादा इलाकों को बिजली की फराहमी बहाल कर दी गई थी। मोनस अलवी के मुताबिक शहर के तकरीबन 150 फेडरल्स पर बिजली बहाल का काम जारी है। बारिश की वजह से के इलेक्ट्रिक फील्ड स्टाफ को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना था। 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान की जमानत मंजूर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 9 मई के मुकदमात में इमरान खान की जमानत मंजूर की। कबल अज़ीम चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सरबराही में केस सुनने वाले बेंच में तब्दीली की गई और 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल किया गया। दौरान इस्तेमाल स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी ने अदालत को बताया कि कल तबीयत नासाज के बाइस पेश नहीं हो सका, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कोई बात नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा आप दोनों से अदालत के 2 सवालात हैं। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला पढ़ा होगा। पहला सवाल, क्या जमानत केस में हतमी फाइंडिंग दी जा सकती है? दूसरा सवाल, माफी में साजिश के इल्जाम पर सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ज़मान को जमानत दी, क्या तसलसल का असूल इस केस पर अप्लाई होगा? पहला सवाल, क्या जमानत केस में हतमी फाइंडिंग दी जा सकती है? दूसरा सवाल, माजी में साजिश के इल्जाम पर सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ज़मान को जमानत दी, क्या तसलसल का असूल इस केस पर अप्लाई होगा? स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी ने कहा कि जमानत केस में अदालत की ऑब्जर्वेशन हमेशा बुरी नौयत की होती है। अदालत ऑब्जर्वेशन का ट्रायल पर कोई फर्क नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत से मुतालिक गाइडलाइंस दी हुई हैं जो कभी फॉलो होती हैं कभी नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने इस्तगासा के दलाइल सुनने के बाद 9 मई के 8 मुकदमात में बानी चेयरमैन PTI के इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली। सलामती कौंसिल की फहरिस्त में सिर्फ मुसलमान ही दहशतगर्द क्यों? ये नाकाबिले कबूल है। आसिम इफ्तिखार, पाकिस्तानी मंदोब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल से खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि सलामती कौंसिल की फहरिस्त में एक भी गैर मुस्लिम दहशतगर्द मौजूद नहीं। पाकिस्तानी मंदोब ने वाज़ेह किया है कि ये समझ से बालातर और कतई नाकाबिले कबूल है कि सलामती कौंसिल की फहरिस्त में एक भी गैर मुस्लिम दहशतगर्द मौजूद नहीं। ये सूरत हाल बदलनी चाहिए। इनका कहना था कि कलअदम TTP, बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड का ताउन अमन के लिए खतरा है। आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल से खिताब में कहा है कि दाइश आज भी इराक, शाम और अफगानिस्तान में एक फाल
खतरा है, जहां हजारों जंगजू मौजूद हैं। पाकिस्तान मंदोब ने भारत पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि इंडिया न सिर्फ पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है, बल्कि आलमी सतह पर भी पाकिस्तानियों को निशाना बनाता है। इनका मजीद कहना था कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक जामिया हिकमत अमली अपनाई जाए। पख्तूनख्वा में बारिशों और फ्लैश फ्लड से हादसात जाँ बहक अफराद की तादाद 393 हो गई। PDMA की जानिब से होने वाली बारिशों और फ्लैश फ्लड के बायस खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में अब तक होने वाली जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी गई। तर्जुमान PDMA के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 300 मर्द, 53 खवातीन और 40 बच्चे शामिल हैं, जबकि जख्मियों में 145 मर्द, 27 खवातीन और 18 बच्चे शामिल हैं। बारिशों और फ्लैश फ्लड के बायस अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 1618 घरों को नुकसान पहुंचा, जिसमें 1185 घरों को जज़वी और 433 घर मुकम्मल मुनहदम हुए। सैलाब से ज्यादा मुतासरा जिला बुनेर में अब तक मजमूई तौर पर जाँ बहक अफराद की तादाद 234 और सवाबी में 42 हो गई। हादसात सूबा के मुख्तलिफ अजला सवात, बुनेर, बाजोर, मानसहरा, शांगला, दीर, लोयर और बडग्राम सवाबी में पेश आए। PDMA की जानिब से मुतासरा अजला की इंतजामिया को इमदादी सरगर्मियाँ तेज करने और मुतासरीन को फौरी मावनत फराहम करने की हिदायत की गई है। PDMA का इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर मुकम्मल तौर पर फाल है। अवाम किसी भी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला, मौसमी सूरत हाल से आगाही और मालूमात के लिए फ्री हेल्पलाइन 1700 पर राब्ता करें। इस्लामाबाद में फिलहाल स्टेडियम की तामीर का इरादा नहीं। चेयरमैन CDA ने कहा है कि इस्लामाबाद में क्रिकेट स्टेडियम ताहाल तामीर करने का इरादा नहीं है, ताहम शहर में क्रिकेट और फुटबॉल के 25-25 ग्राउंड्स बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद में क्रिकेट स्टेडियम बनाने पर PCB के साथ मीटिंग हुई है। माहिरीन की राय के बाद देखेंगे कि इस्लामाबाद में कहाँ क्रिकेट स्टेडियम तामीर करना है। स्टेडियम की तामीर के लिए माहिरीन ही लोकेशन का इंतखाब करेंगे। चेयरमैन CDA का कहना था कि इस्लामाबाद में फिर वक्त क्रिकेट ग्राउंड के बुरे हालात हैं। क्रिकेट ग्राउंड की पिचेस को इंटरनेशनल मयार का बनाना है। मोहम्मद अली रंधावा ने मजीद कहा है कि इस्लामाबाद में मुख्तलिफ खेलों के ग्राउंड्स बनाने के मंसूबे हैं। F9 पार्क में ग्राउंड अपग्रेड करने के लिए अरशद लतीफ़ की माफनत ली है।